अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर है और आज मैं आपको बेसिकली बताऊंगा अल्ट्रासाउंड काम कैसे करता है। थोड़ा सा आपको मेरी बात समझ में आएगी। जो ब्लैक एंड वाइट किस्म की अजीब सी पिक्चर्स आपको नजर आती हैं तो आपको वो थोड़ा सेंस करने लग जाएंगी इस वीडियो के बाद। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपको हेल्प कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ जो है अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले तो ये मैं आपको समझाना चाहूँगा, जो नाम ही अल्ट्रासाउंड का होता है इसमें साउंड इस्तेमाल होती है। अब लोग ये सवाल पूछते हैं कि साउंड इस्तेमाल होती है तो अल्ट्रासाउंड में आवाज़ तो कोई नहीं आ रही होती। तो इसकी वजह ये होती है कि जो अल्ट्रासाउंड होता है वो एक ऐसी फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा होता है जो कि इंसानी हेयर जो कान है वो सुनने की सलाहियत नहीं रखते, ठीक है। और इंसान एक ख़ास फ्रिक्वेंसी तक ही आवाज़ को सुन सकता है। अल्ट्रासाउंड की फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि इंसान का जो कान है वो नहीं सुन पाता, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई। फिर इसके अलावा एक ख़ास चीज़ और आपको पता होना ज़रूरी है कि जो साउंड है वो कुछ चीज़ों से गुजर पाता है, कुछ चीज़ों से नहीं गुजर पाता। जैसे आवाज़ जो है, अगर आप दूसरे कमरे में बात करें और बंद कमरा हो तो बाज़-औक़ात आवाज़ बाहर नहीं जाती, क्योंकि आवाज़ ज़्यादातर सॉलिड चीज़ों से नहीं गुजर सकती। आवाज़ लिक्विड से काफ़ी हद तक पास हो जाती है और अल्ट्रासाउंड की जो आवाज़ है वो तो काफ़ी अच्छे से पास हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि समझना कि जो साउंड के मीडियम चेंज हो रहा होता है ये अल्ट्रासाउंड इस प्रिंसिपल को यूज़ करता है, ठीक है ना। मैं आपको इस सामने एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा जिसके ज़रिए आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा कि हम कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, जब भी कोई चीज़, मिसाल है, लाइट और साउंड एक जैसे ही होते हैं तकरीबन। अब अगर मैं आपको सामने एक ये पिक्चर दिखाऊं तो इसमें आप देख सकते हैं कि आप इस लाइट सोर्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ना, ठीक है। अब मैं अगर मिसाल के तौर पे ये आपकी स्किन थी, ठीक है ना, लेकिन अगर ये स्किन से नीचे चले जाएं, खाल से थोड़ा नीचे चले जाएं तो खाल के नीचे के स्ट्रक्चर थोड़े ज़्यादा मोटे होंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि वो ज़्यादा सॉलिड होते हैं, उनसे लाइट ज़्यादा अच्छे से पास नहीं हो पा रही होती, अगर आप देख पाएँ, ठीक है ना। फिर अगर और मज़ीद चले जाएँ, जो बोन आ जाती है या स्टोन आ जाते हैं, जो पत्थरियाँ होती हैं, उसको चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड को यूज़ किया जाता है। तो होता क्या है कि स्टोन से तो लाइट, यहाँ पे साउंड बिल्कुल ही पार नहीं हो पा रहा होता। अगर आप देखते हैं कितनी थोड़ी सी आपको नज़र आ रही होगी लाइट। सेम प्रिंसिपल को अल्ट्रासाउंड यूज़ करता है। कुछ चीज़ों से साउंड जो हैं वो अच्छे से पास हो जाती हैं, कुछ से कम पास होती हैं और कुछ से बिल्कुल भी पास नहीं होती। और जब जो प्रोब होता है या ट्रांसड्यूसर होता है, जब वो क्या करता है, उस साउंड की जो आपने फ्रीक्वेंसी भेजी और जो टकरा के वापस आई और जो नहीं आई, इस चीज़ को वो ब्लैक एंड वाइट इमेज के तौर पे दिखा देता है। इससे क्या होता है, हमें अंदाज़ा होता है कि सामने जिस चीज़ से आवाज़ गुजर के गई है, क्या वो गोश्त था, क्या वो हड्डी थी, क्या वो था वो, ठीक है ना। तो इस चीज़ को जो ह्यूमन इंसानी स्ट्रक्चर है या एनाटमी है उससे डॉक्टर कोरिलेट करता है, या सोनोग्राफ जो है, सोनोग्राफर जो होता है वो कोरिलेट करता है, यानी कि उससे, ठीक है, मिला के एक इंसान उसको समझने की कोशिश करता है और फिर उसके बाद उसकी रिपोर्ट लिखता है। इसीलिए अल्ट्रासाउंड का अलग से कोर्सेज होते हैं नॉर्मल, ठीक है। इन लोग नहीं समझ पाते क्योंकि अल्ट्रासाउंड एक प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि जो डिफरेंट मीडियम्स होते हैं, जब उनसे साउंड गुजरता है, अल्ट्रासाउंड की आवाज़ गुजरती हैं तो वो चेंज होती हैं। जब वो करेक्टर चेंज करती हैं, उस चीज़ को हमारे सामने स्क्रीन पर दिखाया जाता है और इस चीज़ को हम अल्ट्रासाउंड कह रहे होते हैं। अच्छा, एक प्रो टिप मैं आपको बताऊं कि जो साउंड होता है वो स्पेस से नहीं गुजरता, यानी खला से नहीं गुजर पाता। यही वजह है कि जो सूरज है, सूरज में इतने ज़्यादा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाते हैं। आज तक दुनिया पे अगर देखा जाए तो हिरोशिमा नागासाकी को देखें तो कितने ज़्यादा जो है ना वो मसले मसाइल जो हैं वो हुए और उसके न्यूक्लियर के, और कितना ज़्यादा साउंड था। लेकिन पॉइंट इज़ कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बड़े डेंजरस होते हैं और मीलों दूर तक आवाज़ आती है उसकी, ठीक है। साउंड जो है ना वो दूर तक जाता है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का। जो सूरज है इस पर हज़ारों न्यूक्लियर, मिलियंस के हिसाब से, मतलब इतने ज़्यादा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहे होते हैं कि हम एस्टिमेट भी नहीं कर पाते। लेकिन बात ये कि सूरज से आवाज़ उन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की ज़मीन पे नहीं पहुंचती। उसकी वजह यह है कि दरमियान में खला है, ठीक है। सूरज और जो है वो ज़मीन या अर्थ के दरमियान में खला है। जब वो खला से आवाज़ नहीं गुजर पाती तो हमें न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो धमाके हो रहे होते हैं सूरज पे, उसकी आवाज़ें नहीं पहुंच पाती। अगर आवाज़ स्पेस से यानी कि खला से गुजर पाती तो हमारे कान शायद एक दिन भी सर्वाइव ना करते और पहले दिन ही फट जाते, इतनी ज़्यादा आवाज़ें जो है वो आती, ठीक है। तो ये छोटी सी प्रो टिप थी, जो लोग वीडियो का देख पाएँ तो मैंने उनके लिए रखी थी। तो दैट्स ऑल।
अच्छा, इसके अलावा मैंने एक छोटी सर्विस स्टार्ट की जिसके अंदर में जो है ना ख़ास तौर पे जो फॉरेनर्स हैं मतलब बाहर पाकिस्तान से बाहर रहते हैं या फिर इंडिया से बाहर जाते हैं लोग जो कि हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर पाते, मे बी जो मल्टीपल रीजंस, महंगाई ज़्यादा होती है तो वो लोग हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। फिर इसके अलावा कुछ लोग रिमोट एरिया से अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते तो रिपोर्ट वगैरह चेक करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पे जो है रिपोर्ट्स वगैरह सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं ऑनलाइन तो वो भी हो जाएगी, वो भी अवेलेबल है ऑप्शन, आप जाके फेसबुक से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे। एंड बाय दैट आई कंक्लूड माई वीडियो। दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।